वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई कल दो बड़े मैचेस, बट उन मैचेस में जो सबसे बड़ी खास बात, जो सबसे ज्यादा देखने लायक, इंडिया का युवा खिलाड़ी जायसवाल ने जिस तरह की पिछली इनिंग में बैटिंग की है, जिस तरह का इंटेंट शो किया है, जिस तरह से दुनिया को झंझोड़ के रखा है कि भाई अपनी अनाउंसमेंट की है। एक अराइवल तो हुआ था, एक ह्यूज अनाउंसमेंट किया कि हाँ भाई मैं किस कैपेबल हूँ, किस पोटेंशियल के लायक हूँ। तो वो भी देखने लायक होगा कि जायसवाल अब क्या करते हैं, क्या कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं, या एक युवा खिलाड़ी की तरह इनकंसिस्टेंट रहते हैं, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा विराट कोहली ने जो थोड़ी सी झलक दिखाई है, वो बड़ी झलक हमें भागी है कि यार विराट कोहली का ये वाला रूप, क्योंकि जो लोग एजेंडा चलाते थे वो तो ये कहते थे एंकर 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 विराट एंकर रोल प्ले करता है। तो क्या भाई वो एंकर रोल प्ले करने वाले विराट के स्ट्राइक रेट के साथ जो इनिंग खेली है वो भी एक बड़ी चीज है, उस बारे में बात करेंगे। रवि शास्त्री ने कहा है छोड़ो रोहित शर्मा को, जायसवाल कोहली के साथ ओपन करें वर्ल्ड कप में। तो ये क्या बात है भाई, रोहित शर्मा जो बेचारा इंटेंट दिखाता है तो उसके बारे में तो लोग बड़ा उसकी फॉर्म पे बात करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान को जो मैच है, बात तो करेंगे कि भाई क्या ये सीरीज जो है ना अपनी डिफीट बचा सकेंगे इन। हालांकि बहुत कंसिस्टेंसी हो गए, एक पहले ही सीरीज हार जाते हैं, एक होता है दो जीतना, जो दो जीतना फिर एंड में डिसाइडर डिसाइडर तक जाते ही नहीं है, पहले ही इस तरह के हालात हो जाते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान के बॉलर जिस तरह से इंजर्ड हो रहे हैं, एक तवील फहरिस्त है। अब्बास अफरीदी की इंजरी का सुना है, उससे पहले खुरम को आप देखें, नसीम ऑलरेडी इंजर्ड है, एहसानुल्लाह इंजर्ड है, शहीनशाह अफरीदी रेस्ट लेता है, हारिस रऊफ ने बोला है भाई मैं इस वजह से ब्रेक ले रहा हूँ कि मुझे जो है ना अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। फिर उसके अलावा आप स्पिनर्स में नुमान को देखें, आप इब्रार को देखें, खुरम शहजाद, मतलब हर एक बंदा ही पाकिस्तान क्रिकेट में इंजर्ड है। तो ये क्या बात है, इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। तो बाबर भाई, क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि कल दो मैचेस में जो दो खिलाड़ी देखने लायक हैं, दो मैचेस में और तो कुछ खास बात है नहीं। जी सबसे पहले तो हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत सुबह होना है मैच। अलग सुबह होना है, सुबह 5 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये मैच स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सारी उम्मीदें इस मैच के ऊपर हैं। पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, हर हाल में जीतना है, और ये जीत कर थोड़ा जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस शो करनी है, थोड़ा बताना है कि जनाब हम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा सकते हैं, और फिर सीरीज में वापसी करनी है। एटलीस्ट फॉर वन मैच तो आप वापसी करें ना। इस तरह से जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले ही हम हार जाते हैं, तो वो वाला सीन तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने हारनी भी है सीरीज तो कम से कम थोड़ा फाइट बैक दिखाएं, काम वापसी हो आपकी। आप तीसरा मैच जीते हैं, आप चौथा मैच जीते हैं, फिर डिसाइडर पे जाएं। तो डिसाइडर कैन बी एनीबॉडीज गेम, लेकिन ये इस तरह से कि भी तीनों मैचेस आप लगातार हार के और फिर आपको समझ आए कि ओ हो हमारी गलतियां क्या थी, हम किस वजह से हारे, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना है हर सूरत में, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है। देखिए, मैंने दूसरे मैच में उम्मीद जताई थी पाकिस्तान के कमबैक की, और उसकी वजह यह थी कि मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान अपनी गलतियां सुधारेगा। लेकिन जिस रास्ते पे इस वक्त पाकिस्तान टीम चल रही है ना सर, बहुत हैरान हूंगा मैं अगर पाकिस्तान मैच जीतता है। ये मैं आपको बड़ी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। मैं बहुत हैरान हूंगा क्योंकि टीम के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, और हर बंदा अपनी ज़ात के लिए खेल रहा है, और टीम के लिए इस वक्त कोई भी नहीं खेल रहा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अंदर की खबर बता रहा हूँ कि इस वक्त नेशनलिज्म बिल्कुल फारिग है टीम के अंदर। लोग अपनी अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी में खेल रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरी में खेल रहे हैं, जो शायद ना खेलना चाहते हों। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट का फैसला करने का सोच लिया था। तो इस सूरत में अब आप देख सकते हैं कि ये टीम कैसे जीत सकती है। सर, जीतने के लिए आपको इंटेंट की ज़रूरत है, और वो इंटेंट जब आप जीतना ही ना चाहें, वो शेर है, हजार डूबने वाले बचा लिए मैंने, उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। जो खुद डूबना चाह रहा है वो किस तरह से सर आप उसको बचा सकते हैं। तो इसीलिए जो खुद हारने के चक्कर में है उसके लिए आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे उस्मान मियाँ। पाकिस्तान के लिए किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि केन विलियमसन अब अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेट है फॉर हिम एंड फॉर न्यूजीलैंड कि इतना बड़ा प्लेयर अब अगले 3 मैचेस में उनको अवेलेबल नहीं है, वो भी अपनी इंजरी के को लेकर के मसले का शिकार। उधर से पाकिस्तान के जिस डेब्यूटेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्बास आफरीदी,
वो भी इंजर्ड हो गए, वो भी, उनको भी वो खिंचाओ, टांग में खिंचाओ वाला। अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है कि हम जितने भी डेब्यूटेंट्स लेके आ रहे हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इंजर्ड हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इन्वेस्ट ही नहीं करते अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर और अपने क्रिकेटर्स के ऊपर, और उनको वो कंडीशंस भी फराहम नहीं करते। उस लेवल के ग्राउंड्स नहीं है, उस लेवल का जो फिजियो स्टाफ है वो नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है, और उनको उतने पैसे भी नहीं मिलते कि वो अपनी डाइट को उस तरह से रख सकें, अपनी बॉडी को उस तरह से मेंटेन कर सकें। तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो उनका मुकाबला होता है टॉप क्लास प्लेयर्स के साथ, जिन्होंने अपनी जो है वो फिटनेस को हाई क्लास के लेवल पे रखा होता है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की फिटनेस देखें ना आप, किस लेवल की है। अब जो प्रॉब्लम उसके साथ है केन विलियमसन के साथ, वो तो खैर एज रिलेटेड भी है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल ली है, काफ़ी अरसे से वो इंजरीज का शिकार हो रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी आप देखें क्या कमाल की फिटनेस है प्लेयर्स की, ज़बरदस्त। हमारे यहाँ यंगस्टर्स का ये हाल है, तो भाई फिर हारिस रऊफ तो बिल्कुल दुरुस्त है ये कहने में कि भाई मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे वक्फा चाहिए, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं खेला, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में मुझे छुट्टी मिल जाए। अरे भाई ये सिचुएशन है तो फिर भाई अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मालिक है। आपके यंगस्टर्स देखें, उधर इंडिया के यंगस्टर्स देखें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त तरीके से उनकी फिटनेस लेवल देखिए, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखिए, मतलब हर जगह पे वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। तो हम तो बहुत पीछे रह गए भाई, हम तो बहुत पीछे रह गए। सो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज हॉट फेवरेट इन दिस मैच, एंड आई थिंक सो कि पाकिस्तान तीसरा मैच हार रहा है। मुझे बहुत खुशगवार हैरत होगी अगर पाकिस्तान की टीम कम बैक करती है। चेंजेस की हैं पाकिस्तान ने, अच्छी चेंजेस की हैं। पाकिस्तान ने मतलब जमान खान को लेके आए हैं, जिसको हम कह रहे थे कि पहले मैच में ही होना चाहिए था। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके आए, इज़ अ वंडरफुल बॉलर एज वेल, बुरा बॉलर नहीं है। इंडिया में वर्ल्ड कप में मतलब इंडियन कमेंटेटर्स रवि शास्त्री एंड को, दे ऑल वर वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, और वो पसंद कर रहे थे कि यार ये लड़के में दमखम है, लेकिन उसको उस तरह से मौका ही नहीं मिलता। बहरहाल अब उसको भी लाया गया, फिर मोहम्मद नवाज को लाया गया, कुछ चीज़ें फिक्स की गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बैटिंग में आपने वो चेंज नहीं की जो करनी चाहिए थी, और आपको प्रॉपर विकेट कीपर बैटर के तौर पे आपको लेकर के आना चाहिए था। जो है वो आपके पास जो यंगस्टर हसीबुल्ला है उसको लेके आना चाहिए था, नहीं लेके आए हैं। आज़म खान को एक बार फिर जो है वो मौका दे रहे हैं, और फिर ना आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो बना हुआ है। वो आप प्लेयर्स बचाएं, रिजवान को बचाएं, भले आप फ़खर जमान का कैरियर दाव पे लगा दें, तबाही पे लगा दें, क्योंकि रिजवान बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका कैरियर बचाना मकसूद है। आप वो चौथे नंबर पे आएगा तो उसको तो बैटिंग नहीं करनी आएगी चौथे नंबर पे। तो ये प्रॉब्लम है हमारी टीम में। इन मसलों के साथ कैसे आप कह सकते हैं कि यार टीम जीतेगी? मुझे बताएं उस्मान, जब इस तरह के मसले एक से बढ़कर एक मसला हो, फिर पता चल रहा है कि जी वो कोच से नाराज़ हैं, कोच जो है वो उनको जो फ्रेंचाइज इवेंट्स हैं उनकी वो दे नहीं रहा, उनको एनओसीज नहीं दे रहा, कोच जो है लंबी लंबी तकरीरें कर रहा है, खिलाड़ी परेशान है कि जी हमें सिखाया क्यों जा रहा है। तो जब ये हालात होंगे टीम के, तो उस्मान फिर जीत की तवक्को ना रखें। लेट्स मूव टू द इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच। अच्छा, एक बात मेरे माइंड में आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी को अपनी टीम बनानी पड़ेगी जितना जल्दी हो सके। बाबर आजम हैव टीम इन फॉर्म ऑफ लाइक थ्री पेसर, नसीम, हारिस और शाहीन और शदाब और नवाज, और मतलब बाबर आजम ने बड़ी जल्दी अपनी टीम बना ली थी। तो शाहीन शाह अफरीदी को ये प्लेयर्स की दुकानें लेके फिरने के बजाय जल्दी से जल्दी अपने खिलाड़ी अपने कार्ड शो करने पड़ेंगे कि हाँ भाई मेरा भरोसा इन खिलाड़ियों पे है। बाकी जो दूसरी बात बाबर भाई, बिल्कुल मतलब के जो है ना, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच तो ऑब्वियसली इंडिया ने मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से पिछला मैच जीता है, वो एक्सपेक्टेड था। हालांकि पहले मैच के बाद हम कह रहे थे कि अफगानिस्तान कुछ फाइट दिखाएगा, बट अफगानिस्तान बिल्कुल ओवर एक्सपोज हो गया। एक गुरबाज भाई वो ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं T20 में। बहरहाल बाबर भाई, टॉक ऑफ द टाउन तो जायसवाल हैं, टॉक ऑफ द टाउन तो विराट कोहली हैं, और मेरी भी नजरें हैं क्या ये युवा खिलाड़ी कंसिस्टेंट रह पाएगा
एक ये बात, और दूसरी बात कि रोहित शर्मा पे रवि शास्त्री ने भी उसे ओपन से आउट कर दिया। मेरा ये मानना है कि रोहित शर्मा, देखें बाबर भाई, 0 पे आउट होके जा रहा है, बट वो टीम को बता रहा है कि भाई खेलना ऐसे ही है। ये जो जायसवाल और विराट कोहली, शिवम दुबे तेज खेले, इसमें रोहित शर्मा की 0 का हाथ है कि भाई पिछले मैच में मैं 0 पे आउट हो गया हूं, खेलना ऐसे ही है, चाहे 0 पे आउट हो, चाहे वंडरफुल। 50 पे आउट हो, क्या बात चाहे है, क्या सीनियर हो, चाहे बात है। जूनियर हो। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम नोवेयर आपने एक चीज निकाली है जो कि बड़ी अच्छी बात है, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंट। ये इंटेंट है, जो आपकी नीयत है, और नीयत आपकी वही होनी चाहिए कि यार हमने ले जाना है, हमने रगड़ देना है, हमने इनको उड़ा के रख देना है। और वो नीयत वो पहली बॉल से उसने दिखाई है। वो मतलब रोकते हुए आउट नहीं हुआ, वो हिट करते हुए आउट हुआ है। पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली वो वैसे आउट हो गया। मेरे ख्याल में तीसरे मैच तक की हमें नज़र करनी चाहिए। रवि शास्त्री साहब तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि रवि शास्त्री साहब तो विराट कोहली के बारे में भी कहते हैं कि जी इनका भी टाइम ख़त्म हो गया, पहले कहा करते थे। फिर रोहित शर्मा के हवाले से भी यही कहते हैं कि जी इसका भी टाइम ख़त्म हो गया, तीसरा मैच आने दें सर। एक इनिंग्स चाहिए उसको 3 मैचेस में। एक में तो वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया ना, दूसरे में आउट हुआ है। तीसरे मैच में अगर वो ब्रिस्क 50 मारता है तो फिर क्या कहेंगे रवि शास्त्री साहब? मतलब फिर रवि शास्त्री साहब की राय क्या होगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक ज़बरदस्त वो इंटेंट दिखाता है टॉप ऑर्डर में आके। पूरा वर्ल्ड कप उसने इसी तरह खेला है, उसने सेंचुरियां नहीं बनाई, उसने पूरे वर्ल्ड कप में ये दिखाया कि भाई खेलना किस तरह से, एक इंटेंट दिखाई और अपनी टीम के लिए खेला है, अपनी पर्सनल गोल्स के लिए वो बिल्कुल नहीं खेला, और उसने करके दिखाया। और अब आई थिंक सो कि उसके ऊपर पूरी टीम उसको फॉलो कर रही है, एंड विदाउट एनी डाउट सबकी नज़रें जो रहेंगी ऑब्वियसली वो टॉप 3 के ऊपर ही रहेंगी, यानी जायसवाल, रोहित और कोहली, इन तीनों के ऊपर नज़रें रहेंगी। और आई लव शिवम दुबे। मैं उसके छक्के देख के कुर्बान हो गया हूँ, यकीन करें। बहुत मज़ा आया, बड़ा लुत्फ आया, और बड़े अरसे के बाद इस तरह का चौथे नंबर पे उनका बल्लेबाज जो है वो देखने को मिला है। और उसके बाद फिर मतलब शिवम दुबे है, फिर उसके बाद आपके पास अगले नंबर पे जाके रिंकू सिंह है। और रिंकू सिंह को तो देख के जो है वो युवराज सिंह ने कहा है कि मुझे रिंकू सिंह में अपना आप नज़र आ रहा है। सो इट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस यंगस्टर फ्रॉम सच एन अमेजिंग प्लेयर। अपने वक्त का कमाल, मतलब यूवी was आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। नंबर 4 का प्लेयर शायद उस तरह का भारत को दोबारा मिल ही नहीं पाया। और मेरे ख्याल में उसकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट रिंकू के लिए ये बड़े मीनिंग रखता है। तो मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 टॉप 5 आर द टॉक ऑफ द टाउन। इन पांचों के ऊपर मेरी तो नजर रहेगी, टॉप 5 के ऊपर मेरी नजर रहेगी कि ये क्या करते हैं और क्या दिखाते हैं। अफगानिस्तान की जहां तक बात है तो सही कह रहे हैं आप, पहले मैच में अच्छा खेले, दूसरे मैच में तो अफगानिस्तान बिल्कुल ही ढेर हो गए। और मुझे लगता है अब तीसरे में भी कोशिश होप कर सकते हैं, दे विल ट्राई, बट दिस इज टू मच। आई थिंक 3-0 इज लोडिंग फॉर श्योर। अजीब सी सिलेक्शन है ना करीम जन्नत का, अजीब सा लगता है कि वो बैटर है, बॉलर है, फिर बॉलर है तो लास्ट में भी उसने देखें विकेट्स ले ली थी, जब उसे लाया था तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें ली। तो कप्तानी एक कंसर्न रही है अफगानिस्तान के खेमे में हमेशा से कि भाई कौन कप्तान है और वो किस तरह की कप्तानी करता है। जो प्लेयर्स लाइक नबी, मुजीब, फजल फारूकी, नवीन, गुरबाज और एज नजीबुल्लाह, मुझे समझ नहीं आती वो नजीबुल्लाह, उसका मुझे वो पीएसएल वाली बैटिंग याद है, और वो किस नंबर पे खेलता है। मतलब कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि आप टक्कर दे सकते हो, मोर और लाइक आप पाकिस्तान या बाकी जो टीमों की तरह हो, और आपको तो टी20 का ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट लीडर की कमी बावर भाई इनकी क्रिकेट को जो है ना ले डूबी। और बहुत कप्तान चेंज करके भी देख ले, लीडर कोई नहीं है, ऐसे ही है, नेशनलिज्म ऐसे ही शायद है। नहीं है। नहीं नहीं, नेशनलिज्म उनमें है। खास तौर पे जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो फिर तो नेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर तो दबा के नेशनलिज्म आ जाता है, फिर तो साथ में और लोगों में भी आ जाता है नेशनलिज्म। लेकिन बात यह है कि नेशनलिज्म है लेकिन रैशनलिज्म नहीं है। एक नेशनलिज्म होता है, एक रैशनलिज्म होता है, अकल का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल। हर जगह इमोशंस इस्तेमाल नहीं होते, कोई अकल दिमाग भी इस्तेमाल करें। हमारे खिलाफ आप पाकिस्तान के खिलाफ इमोशंस इस्तेमाल करके जो है वो कर लेते हैं कुछ ना कुछ दाल पानी,
लेकिन भारत के खिलाफ भाई ऐसे नहीं चलेगा। जज्बाती पागलपना, इस तरह की स्टूपिड किस्म की सिलेक्शन जो आपने अभी जिक्र किया, और प्लेयर्स को उनके नंबर पे ना खिलाना, अजीबोगरीब कप्तानी, जब ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं तो फिर आप भाई, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, हाँ, आप नेपाल के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, आप दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। तो उसके खिलाफ खेलने के लिए आपको उससे बेहतर खेलना पड़ेगा, जो कि आप नहीं खेल पा रहे, और आई थिंक सो नहीं खेल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 3-0 लोडिंग। चलें जी, देखें अब क्या होता है। कल के दो मुकाबलों में अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। पाकिस्तान भी ऐसी कंडीशन में फ्रॉम नो वेयर और डू टू डाई वाली कंडीशन में अच्छा तो करती होती है हमेशा से, बट अब देखना पड़ेगा इस डू डाई में किस तरह से पाकिस्तान कम बैक करती है, किस तरह से उठती है और किस तरह से इंडिया के युवा खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। और पाकिस्तान ने जो चेंजेस बनाई हैं या जिन पे भरोसा जताया है वो कितना पे बैक करते हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।